बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेन रूल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आप चेन रूल के जो सवाल हैं उसे आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला बनाने की कोशिश हम करेंगे उसे हम किस तरीके से ट्रिक के साथ हम उसे याद कर सकेंगे जी। कोई भी सवाल हो, किस तरीके का भी हो, वो चेन रूल के हवाले से हो, तो आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक्सरसाइज 2.4 में जो कि एफएससी आईसीएस की क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसकी जो एक्सरसाइज 2.4 है, उसमें मैं कहता हूं कि चेन रूल के एग्जाम में सवाल आ जाए आप चुटकियों में यूं यूं कर कर आएंगे। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने ये सवाल बिल्कुल लिखे हुए हैं, इससे मैं आपको एक फर्क डिफरेंशिएट करवाना चाहता हूं, डिफरेंस बताना चाहता हूं। इसे हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के मेथड से और इसे करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के मेथड से, जो कि चेन रूल है। ये मेथड और ये मेथड दोनों का जवाब बिल्कुल सेम आएगा। आप कहेंगे सर दोनों का जवाब सेम है, ये तो हमने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हैं, फार्मूले भी आपने हमारी वीडियो में आपने देखे होंगे कि मैंने किस तरीके से बताए थे कि आप किस तरीके से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं जी। तो वही ट्रिक दोबारा लाए हूं आपके लिए, जो कि चेन रूल के हवाले से है। तो हम सबसे पहले ना इसे हल करते हैं जी। ये आपको पता ही है कि इस पर हम यहाँ पर पहला पावर रूल लगाएंगे जी, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई आ जाएगा बच्चों, ओवर डी एक्स आ जाएगा, बराबर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा जी। यहां पर x का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और यहां पर बच्चों 6 आ जाएगा। अब क्या होगा जी, हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बच्चों बराबर होगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगी जी। यहां पर n-1 है, पावर क्या 6 में से -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फर्दर बेस का डेरिवेटिव क्या है जी, विदाउट पावर हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, हमने इसका फिर डेरिवेटिव लेना है जी। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी 6 आ जाएगा। ये वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 एज इट इज रहेगी, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है जी। हमने ये फार्मूलों में बज़ाहिर खूब अच्छी और डिटेल से हमने ये फार्मूले पढ़े हैं जी, किस तरीके से ये इसका आगे ये सिंप्लीफाई होकर इसका जवाब आया। अब क्या होगा, 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 आ जाएगा और ये x आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों बराबर होगा 12x आ जाएगा, और यहां पर x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 जी। तो ये जो था इसका आंसर था, जो कि एक्सरसाइज 2.3 के मेथड को फॉलो करता था जी। इसमें हमने निकाल कर ये जवाब निकाला। मगर अक्सर क्या होता है जी, बच्चों को ये होता है ये फार्मूले याद नहीं होते, तो क्या होगा फिर इसका उन्होंने बुक वालों ने एक आसान हल निकाला है बाय चेन रूल। आप इसे चेन रूल के हिसाब से भी अगर हम इसे फॉलो करें तो यही जवाब आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है, अगर पेपर में उसने लिखा हो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन या चेन रूल, तो फिर आपने ये वाला तरीका जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वो फॉलो करना है, अदरवाइज आप इसी ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर चेन रूल के हवाले से बताता चलूं जी। इसे मैं ना आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, इसके फार्मूले को आप किस तरीके से खुद जनरेट कर सकते हो। ठीक है जी, करना है जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है जी। लेट u जो है वो बराबर होगा, आपको u कैसे पता चलेगा जी, पावर क्या है 6 है। अब 6 है, इसकी जगह पर अंडर रूट भी हो सकती थी, 1/2 9 6 5 जो मर्जी हो पावर, उसके नीचे जो भी टर्म्स है उसे आपने एज इट इज लिख लेनी है। तो x का स्क्वायर प्लस 1 आपने लिख ली, चाहे तो ये बटे में भी हो सकती थी, ये फॉर्म इस तरह भी हो सकती थी, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1, तब भी आपने इसे u के इक्वल ही करना था। आपने समझ लेना था कि ये वैल्यू u के इक्वल है। ठीक है जी। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी पावर है
ये उसे आपने यू कंसीडर कर लेना है, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, अब इक्वेशन नंबर 2 आपने निकालनी है। आपने लिखना है y बराबर होगा, इस पूरी टर्म की जगह पर आप क्या लिखोगे बच्चों, ये टर्म किसके बराबर लटकी हुई है आपने, u के, तो आप इसे u लिख लेंगे और उसकी पावर क्या है बच्चों 6, तो आप इसे 6 लिख लेंगे। ठीक है जी। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे जी। तो अब आपने क्या करना है जी, आपने बाय चेन रूल का तीसरा पहला मरहला तो ये आपने कंप्लीट कर ली। अब आपने इसका दूसरा स्टेप जो है, दूसरा मरहला है, उसे आपने कंप्लीट करना है जी। आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद इक्वेशन 1। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू, अब यहां पर क्या है जी, राइट साइड पर x वेरिएबल है तो आपने x लिख लेना है। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, d ओवर dx आ जाएगा और ये u एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया, इज इक्वल आ जाएगा जी d ओवर dx आ जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न के मुताबिक ही हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी। तो ये आ जाएगा du ओवर dx हमारा बराबर होगा जी 2x आ जाएगा। ठीक है जी। 2 पावर पहले आ जाएगी, पावर में से माइनस करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट है, हमें पता है कि कांस्टेंट 0 के इक्वल होता है तो इसलिए हम इसे नहीं लिखते। ठीक है जी। हमने एक वैल्यू ये निकाल ली। अब हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं जी। दूसरी हम क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर आपने लिखना है इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर क्या है जी, राइट साइड पर वेरिएबल क्या है, u, तो हम इसे u लिख लेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर d ओवर, अब यहां पर बच्चों du आएगा, वहां पर तो dx आ रहा था ना, अगर वेरिएबल x था तो इधर भी x आता था। ठीक है जी। अब क्या है, वेरिएबल u है तो इधर भी u आएगा, और इधर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ y, तो y ये आ जाएगा, बराबर होगा जी। अब यहां पर d ओवर du आएगा। ठीक है जी। अब क्या है जी, u की पावर 6, u की पावर 6। ठीक है जी। अब इसे मैं लिख सकता हूं dy ओवर du, कोई एतराज तो नहीं है आपको, कोई एतराज तो नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है। ठीक है, मल्टीप्ली होगा तो dy ओवर du की फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूं। अब यहां पर देखें जी, अब यहां पर फिर वही फार्मूला लगेगा पावर वाला, तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल 6 पहले आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे 5 आ जाएगा, फर्दर बेस का डेरिवेटिव, यहां पर देखें कि अगर यहां पर बेस का हमने डेरिवेटिव लेना था, जैसे हम d ओवर dx, x है तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये 1 किस तरीके है, नीचे भी वही वैल्यू है, ऊपर भी वही वैल्यू है। ठीक है जी, तब 1 होता है। अगर यहां पर मैं u लिखूं और यहां पर भी u लिखूं तब भी वो 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि x की जगह u ही आया है ना, और तो कोई टर्म तो नहीं आई, क्योंकि हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u लिया हुआ है। अगर हम यहां पर भी u लिखें, यहां पर भी u लिखें, तब भी इसका जवाब 1 आएगा। ठीक है जी। तो ये जो था इसका, यहां तक इसका पार्ट का आंसर था। आपने ये 2 पार्ट लिख लेने के बाद असल काम जो चेन रूल का है वो अब स्टार्ट होगा। मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ये तरतीब वाइज बता दूं ताकि आप इस सवाल को, ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन आपको समझ आ चुका है, फिर आप तीसरा पोर्शन जब समझेंगे चेन रूल के हिसाब से तो आपको यूं यूं समझ आएगी। ठीक है जी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जी, हमने फाइंड क्या करना था इधर, dy ओवर dx, तो उधर उसने भी क्या है कि dy और dx फाइंड करना। तो यहां पर बच्चों मैं लिखूंगा dy ओवर dx। ठीक है जी। अब यहां पर आप लिखें चेन रूल, चेन रूल। ठीक है। अब क्या होगा जी, आपने dy ओवर dx यहां पर लिख लिया, आपने 2 ऐसे लकीरें लगा देनी है, और यहां पर आपने ऊपर क्या है जी dy, तो dy लिख दें, नीचे क्या है जी dx, तो यहां पर आप dx लिख दें। इतना काम आप कर लें, दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है।
अब क्या होगा जी, यहां पर देखें dy इधर आ गया, dx इधर आ गया। आपने लेट किसे किया है जी, u को किया है हमने, तो आप क्या करें, du इधर लिख दें, du इधर लिख दें। ठीक है जी, इस इक्वेशन को कहते हैं जी बच्चों चेन रूल इक्वेशन। आपने बनाना सीख ली। अब आपने ये देखना है कि डी वाई ओवर डी यू कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी यू। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये वैल्यू है, तो यहां पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी, ये है 6u⁵। आपने ये वैल्यू लिख ली, डॉट। अब यहां पर डॉट है तो डॉट इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू कहां पर है, यहां पर देखें डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है 2x, तो आपने इसे 2x लिख दिया। अब आपने क्या करना है जी, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 12x आ जाएगा बच्चों, u की पावर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब एक स्टेप और रह गया, फिर मैं आपको बताऊंगा जी ये क्या हुआ इसका आंसर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर है जी 12x आ गया ब्रैकेट। अब यहां पर देखें u है बच्चों। ठीक है जी, हमने u किसको लेट किया था, हमने लेट किया था u बराबर है x का स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर क्या है बच्चों 5, तो यहां पर 5 आ गया। ये इसका जवाब आ गया बाय चेन रूल, जो कि एक्सरसाइज 2.4 है। ठीक है जी, इन दोनों का जवाब बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, ये जो था ये फार्मूलों की मदद से हमने हल किया, ये वैल्यू आ गई। इसे अगर अक्सर बच्चों के फार्मूले भूल जाते हैं। ठीक है जी, और ये थोड़ा इजी मेथड है चेन रूल। आपने जस्ट ये वाली जो इक्वेशन है ये बनाना सीखनी है और फिर आपको चेन रूल आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, इस इक्वेशन को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डी वाई ओवर डी एक्स है जी, हमने ये फाइंड करना है, तो आप जो ऊपर वाली टर्म है आपने पहले वो ऊपर लिख देनी है, नीचे डी एक्स है तो डी एक्स आप यहां पर लिखें और सूटेबल सब्स्टिट्यूशन आपने जो भी लेट किया है वो आप इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें। अगर मैं इस दोनों वैल्यू को कैंसिल करूंगा तो ये डी वाई जो है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा दोबारा फिर यही वैल्यू दोबारा बन जाएगी। सिर्फ एक इक्वेशन है और आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आपका जवाब आ जाएगा। ये था चेन रूल मेथड और ये था दूसरा हमारा डिफरेंशिएट मेथड, और ये एक्सरसाइज 2.3 था और ये एक्सरसाइज 2.4 के मुताबिक ये हल हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको चेन रूल के बारे में बताया, जो मैंने डिफरेंस बताया दोनों एक्सरसाइज में, आपको समझ आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह आगे हम एक्सरसाइज 2.4 को इसी ही चेन रूल मेथड से फॉलो करेंगे। मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो पहले बनाकर बता दूं ताकि आपके ज़हन में कुछ आइडियाज हों, तो इंशाअल्लाह हम उसके एक्सरसाइज 2.4 के